जल्द से जल्द वहां पे स्थिरता हो और पीस बहाल हो। जिस तरीके के दृश्य सामने आ रहे थे, जिस तरीके से मुजीबुर रहमान जी की स्टैच्यू को गिराने की कोशिश की जा रही थी और शेख हसीना जी को इंडिया आना पड़ा, तो वो चिंताजनक स्थिति थी। पर जल्द से जल्द वहां पे स्थिरता हो और सरकार एक बहाल हो, जैसे जनता की जो मांगे हैं, जनता की जो अपेक्षा है उनकी सरकार से, वो फिर से अपनी गवर्नमेंट की तरफ देख सके। क्योंकि अगर वहां पे अस्थिर सिचुएशन रहेगा तो वो सभी के लिए हानिकारक है, खास करके पूरे रीजन के लिए हानिकारक है। कल उनके सुओमोटो स्टेटमेंट में भी जयशंकर जी ने बताया कि कैसे 19,000 हमारे इंडियंस हैं, जिसमें से काफी संख्या में हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो कैसे जल्द से जल्द उनको वापस देश में लाया जाए या उनके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट बना जाए जब तक वो वापस देश नहीं लौटते हैं। इन सारी चीजों पे सरकार ध्यान देगी, यही सरकार से उम्मीद है। इन सब सिचुएशन सुवेंदु अधिकारी का कहना है कि इससे दिखता है कि सीएए कितना नेसेसरी है। सुवेंदु अधिकारी हों या भारतीय जनता पार्टी के सारे ऑफिस बेरर्स हों, उनको एक बात संज्ञान में लेनी पड़ेगी कि ये मौका अभी राजनीति करने का नहीं है। ममता बनर्जी जो खुद वेस्ट बंगाल से आती हैं, वहां की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है, ना रूमर्स में पढ़ो, ना किसी बात को सत्य मानो जब तक सरकार नहीं बोलती है। और केंद्र सरकार जो भी कार्रवाई करेगी वो उनके साथ खड़ी हुई है, क्योंकि वेस्ट बंगाल बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के लिए, उनके लिए एक बड़ी कंसर्न है। इस समय पर सुवेंदु अधिकारी की इस तरीके की बयानबाजी उनकी राजनीति दिखाता है और दिखाता है किस स्तर तक भारतीय जनता पार्टी गिर सकती है अपने काले करतूतों को जस्टिफाई करने में। मैम, अगर हमने कहा है कि चैंपियन गिव्स आंसर फ्रॉम द फील्ड, क्या कैसे देखते हैं आप उसको? जिस तरीके से विनेश फोगाट हों, साक्षी मलिक हों, और उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी थी बृजभूषण शरण सिंह के साथ, जो एक इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, कोई उन पे कार्रवाई नहीं की गई। उनको बकायदा उनकी सीट पर बनाए रखा, सीट की टिकट नहीं दे पाए तो उनके सुपुत्र को दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। चार्जशीट तक बताती है कि ऐसे इंसिडेंट सामने आए थे जहां बृजभूषण शरण सिंह गिल्टी पाए गए थे और वो लड़कियां अपनी लड़ाई लड़ रही थी, न्याय की लड़ाई लड़ रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर उस टाइम के स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने एक शब्द भी नहीं किया होगा उनके समर्थन में, या जो महिला मंत्री थी स्मृति ईरानी से लेकर एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन, किसी ने संज्ञान तक नहीं लिया होगा किस तरीके से वो जंतर मंतर पर लड़ाई लड़ रही थी। जब पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो रहा था और उन्होंने अपना प्रोटेस्ट मार्च किया था, तो उस समय पे उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ। तब उन्होंने एक वादा किया था विनेश फोगाट ने कि वो अपना जो नतीजा है और जो जवाब है वो अपने रेसलिंग मैच में दिखाएंगी, और आज उन्होंने वो साबित कर दिया है। आज किस मुंह से देश के प्रधानमंत्री उनसे फोन पे बाकी सारे प्लेयर्स से बात कर रहे हैं, किस मुंह से वो बात करेंगे? क्योंकि ही लेट डाउन द विमेन ऑफ इंडिया, ही लेट डाउन द विमेन रेसलर्स ऑफ इंडिया। और आज जो ट्वीट कर रहे हैं, सारे मंत्रीगण ट्वीट कर रहे हैं, दिखाता है कि ये लोग हिपोक्रेसी का, मैं मानती हूं पीक जो हिपोक्रेसी होती है, कि जब वो आपसे इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे तब आपने उनको इंसाफ नहीं दिया। सारे मीडिया कर्मियों ने, मीडिया चैनल्स ने, न्यूज एंकर्स ने उनकी बदनामी करने का काम किया, केंद्र सरकार के स्पोक्स पर्सन बने रहे। आज उन्होंने फील्ड पे आकर जवाब दिया है, और ऐसा जवाब दिया है कि जनता, पूरी 1.4 बिलियन पीपल आर स्टैंडिंग फर्मली बिहाइंड हर। उधर दिल्ली में है और उनकी इंडिया ब्लॉक के लीडर्स की मीटिंग होने वाली है इलेक्शन अपकमिंग पोल्स को लेकर। जी, महाविकास अघाड़ी गठबंधन जो है वो जीत की तरफ अग्रसर है। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र की जनता उत्सुकता से देख रही है किस तरीके से महाविकास अघाड़ी को जिताया जाए, और वहां की जनता इन लोगों से, महाझूठी गठबंधन जो बनी हुई है, महाझूठी गठबंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग सब एक साथ मिलकर जो अलायंस की सीट शेयरिंग हो, कौन कितनी सीट पर लड़ रहा है, कैसे हमारी रणनीति रहेगी, क्या हमारा कम्युनिकेशन रहेगा, क्या हमारा एजेंडा रहेगा, क्या हमारे महाराष्ट्र की जनता से वादा रहेगा, ये एक सीरियस कमिटमेंट है जिसको लेकर उद्धव जी की चर्चा होंगी इंडिया अलायंस के मेंबर्स के साथ भी, महाविकास अघाड़ी के अलायंस पार्टनर्स के साथ भी, और निष्कर्ष यही होगा कि महाराष्ट्र को किस तरीके से एक ऐसी सरकार मिले जो संवैधानिक हो, जनता से जुड़ी हुई हो, जनता के मुद्दों पे हो और महाराष्ट्र को विकास की ओर ले चले। हम सोशल मीडिया में मराठा कम्युनिटी को बोले कि पोल्स की तैयारी कर ले, वो लोग चेंज लाना चाहते हैं। जिस तरीके से मराठा बनाम ओबीसी करने की पूरी घिनौनी राजनीति महाझूठी गठबंधन ने किया अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, वो जग जाहिर है। झूठे झूठे वादे मराठा कम्युनिटी के साथ किया। ये देवेंद्र फडणवीस जी वहाँ के होम मिनिस्टर हैं,
उन्होंने उन लोगों पे, पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे लाठीचार्ज किया, उनको झूठे वादे करके बरगलाया गया। फिर दूसरे ही अपने अलायंस पार्टनर के एक नेता के थ्रू ओबीसी बनाम मराठा किया। महाराष्ट्र की जनता ये सब देख रही है। महाराष्ट्र की ये संस्कृति नहीं है कि आपस में लोगों को लड़ाई लड़वाएं, और जो उन्होंने ये पाप किया है, ये पाप की जो भागीदारी है, इनकी सजा जरूर मिलेगी। तो मनोज जरांगे पाटिल जी हों या बाकी सब जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी सरकारों की तरफ देख रहे हैं, कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, उनको न्याय मिलेगा, यही उम्मीद है।